बोला कि वहीं जा कुटिया जा अभी। बाकी मैं बताता ना चाहता हूँ आपको कि मैं रास्ते में मैं यही सोच के आया था कि अगर गुरुजी कुटिया में नहीं जाने देंगे तो मैं और कहीं भी जाऊँगा। बाकी मैं बस अब निकला हूँ तो खुद के कल्याण के लिए, कहीं भी जाऊँगा मैं, कैसे भी करूँगा, बाकी खुद के कल्याण के लिए निकला। अगर कुटिया में अगर गुरुजी बोलते हैं कि नहीं तो नहीं जा सकता, तो भी मैं खुद के कल्याण के लिए ही निकला हूँ। तो मैं कैसे भी कुछ भी करना पड़े या कुछ भी करना, कैसे भी रहना पड़े, मैं करूँगा उसके लिए। अच्छा, कुटिया में रह कैसे आया है, कब आया? मैं ट्रेन से आया हूँ। ठीक है, जा कुटिया में रह। ठीक है, अब गलती मत करना। अब पूरी तरह कोशिश तो यही रहेगी कि कोशिश रहेगी, अभी भी कोशिश करेगा, अब मत करना। बिल्कुल। क्यों हम गलती करें, क्या जरूरत है? पहले पक्का नहीं था तो उस वजह से हो गई कोई गलती। अब बाकी अब पक्का है कि मुझे काम तो यही करना, मुझे वो कोई भी कुछ भी नहीं चाहिए, करना ही नहीं है कुछ। कुटिया हमने अपने लिए थोड़ी न बनाए, हम तो 12 साल ऐसे घूमते रहे। क्या एक कपड़े पे, कोई कपड़ा 1 साल, कोई 2 साल, कोई 3-3 साल तक कहीं भी पड़े रहते थे, कभी पेड़ के नीचे, ठीक है, कभी भोजन मिल जाए नहीं मिल जाए। कुटिया भी हमने बनाया तो आप ही लोगों के लिए बनाया, लेकिन वहाँ का एक नियम है, ठीक है, उस नियम में जब रहोगे तभी आपका उद्धार होगा। क्योंकि आपने अपने नियम में जी के देख लिया, आपका पतन हुआ। ठीक है, आप अपने नियम में जब से समझने लायक हो, जी ही रहे हो, आपका क्या हुआ, पतन हुआ। तो आप वहां बनाया गया नियम है, उससे आपका उद्धार होगा। तो उस नियम में पूरी तरह जी। कौन क्या कर रहा है उससे तुझे क्या मतलब। जैसे मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, आप इस ज्ञान से कल्याण होगा। अब पता चला मैं कुछ और यहाँ से उठा कुछ करने लगा, वो मेरी मस्ती है, वो मेरा जीवन है, मैंने आपको ज्ञान दिया है, जीवन पे अधिकार थोड़ी दिया है। और आपका ज्ञान से कल्याण होगा, मैं कैसे जीता हूं उससे कल्याण थोड़ी ना होगा। तो मैं तो आपके लिए ज्ञान खोज के लाया हूं, इस ज्ञान को लो और मेरी जिंदगी है, मैं तो कैसे जीऊंगा वो मैं तय करूंगा ना, ये आप तय थोड़ी करोगे। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, गुरु शिष्य को, शिष्य गुरु को गुलाम बनाना चाहता है। क्या कभी आवरण से ऐसे नहीं, गुरु ऐसे नहीं, ऐसे रहता है, वो धीमा चलता है, धीमा बोलता है, क्या और ऐसा नाटक लोग कर लेते हैं तुम्हारे सामने। बाहर खूब बढ़िया से बात करते हैं, अंदर माँ बहन की गालियां से बात करते हैं, समझ रहे हो। हम अपने गुरुजी की एक घटना बता रहा हूं। ज्योतिष के गुरुजी थे, मैं तब सन्यासी, हाँ सन्यासी शायद नहीं हुआ था फिर, लेकिन मैं इसी तरफ चल दिया था। तो हुआ क्या कि वो कथा भी कहते थे, तो कथाकार के बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को। जब तो वो नाला सुपाड़ा रहते थे मुंबई में, तो बोले चलोगे, बोरीवली में कथा था, तो बोला चलो चल देंगे। तो जब बोरीवली ट्रेन से उतरे, एक गाड़ी खड़ी थी, उन्होंने गेट खोला, हम भी बैठे, वो भी बैठे, उनके साथ रहने वाला मजाक करने लगा। लेकिन अब मैं उन्हें गुरु मानता था तो मुझे जरा मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि वो बहुत एज में कम था। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हमसे क्या मतलब। फिर इसके बाद वो अपने घर पे ले गया, हमने चाय नाश्ता वास्ता किया। फिर मेरे को बोला गया कि तुम मतलब एक गाड़ी से चलो, ये बाद में आएंगे। तो अब दृश्य वहाँ मैं क्या देखता हूँ, वहाँ पे गया तो बोर्ड देखा, तो देखा कि वृंदावन से आए हैं। तो मेरे को तो वहीं बड़ा वो हो गया, झटका लगा कि यार ये तो नाला सुपाड़ा में रहते हैं। अब वृंदावन से इसलिए लिखा गया था कि वृंदावन से आए हैं तो आकर्षण हो जाएगा, अब नाला सुपाड़ा में रहते हैं तो आकर्षण नहीं होगा, ठीक है। तो वृंदावन से आए हैं, तो पहला तो मैं यही देख के, फिर इसके बाद जब वो आए तो वहाँ पे बात हो गई थी। जब उनसे मेरी बात हो गई थी तो कहा गया था भाई डोनेशन ये कथा कराने वाले लेंगे, चढ़ावा वो लेंगे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, जब वो गाड़ी आती है तो जैसे ही गाड़ी आती है तुरंत कोई गेट खोलता है, ठीक है, वो उतरते हैं और इसके बाद उनके पीछे पीछे फूल ऐसे लेके लोग जाते हैं। तो गेट ही खोलना था तो बोरीवली में खोलता, वहां खुद खोला, लेकिन पब्लिक को आकर्षित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। बात समझ रहे हो? और वो आकर्षित हो जाती है। और दोनों दृश्य में मैं था, बोरीवली में वो खुद गेट खोल रहे हैं और वही लोग हैं, और वही लोग यहाँ खुद गेट खोल रहे हैं।
लेकिन किसको आकर्षित करने के लिए? पब्लिक को। ऐसे आप लोग फंस जाते हो। क्या? क्योंकि आप उनको दूर से देख रहे हो। चोर को समझना हो तो उसके साथ चोरी करो। तो मैंने वही किया। तो मैं पहले सन्यासी बना। क्या? पहले इनमें हो जाओ। ये सारा बात अपनी तब बताएंगे जब इनमें घुस जाओ। तो मैं घुसा और निकल गया। आज मैं किसी संप्रदाय से मेरा मतलब नहीं है, लेकिन जब घुसा तो एक संप्रदाय को मुझे पकड़ना पड़ा, क्योंकि समझने के लिए, बस ये पूरा समझने के लिए। क्या? पूरा समझने के लिए। अब हम दीक्षा कैसे ले लिए? एक ने मेरे को बोला ये साक्षात भगवान है, शंकर के अवतार है, वो अवतार। उसी में दीक्षा ले लिया। 3 दिन बाद आश्रम माथा पटक के चला गया। क्या? हाँ। बाद में पता चला कि यार ये तो अभी खुद चल रहे हैं। बाद में हमारा उनसे झगड़ा हुआ तो उन्होंने कहा कि तुझे जो चाहिए मैं नहीं दे सकता। तो मैं बोला मैं खोज लूंगा। और अरबों का आश्रम है। मेरा झगड़ा का वीडियो भी देखे होंगे, अगर कोई देखा होगा कि एक आश्रम में झगड़ा हो गया। वो मेरा गुरु स्थान ही था। 2011 में मैं वहां से दीक्षित था, दीक्षा लिया था। वहां पे चीलम चाय ये मुझे पसंद नहीं है। हमारी लड़ाई शुरू से होती थी, लेकिन गुरु जी चलो पहुंचे तो नहीं थे, लेकिन कहीं कहीं मुझे समझते थे। तो मुझे पूरा स्वतंत्रता थी। लेकिन अब गुरु भाई उसी दिन गादी पे बैठना था, उसी से झगड़ा हुआ। क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं गृहस्थ आश्रम से और आश्रमों की व्यवस्था हो रही है, तो यार इनका कल्याण तो करो। ये कितनी मेहनत से आपको कमा के दे रहे हैं, तो आप उसकी भरपाई तो करो। आप चीलम चाय में भी उड़ा दे रहे हो। ये कितना खट खट के आपको पैसा देते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, तो इनको आपने क्या दिया? चीलम चाय। इनके ही बच्चों को, इनसे ही धन लेके, इनसे ही व्यवस्था लेके, इनके ही बच्चों को बर्बाद कर रहे हो। 80% से ज्यादा आश्रमों में बस चीलम चाय। क्या होगा समाज का? और ये गुरु बन के बैठे हैं। कोई दूध से नहा रहा है, कोई अपना पांव धो के पिला रहा है। तुम भी पागल, तुम भी कितने पागल हो। गुरु के पांव का धोकर चरणामृत पी रहे हो। कभी किसी संत ने पिलाया है? लेकिन आप लोग देखो, धो के पी रहे हो। अरे यार, ज्ञान से कल्याण होगा। ज्ञान से कल्याण होगा। पैर धो के पीने से कल्याण होता तो जितने भी संत महापुरुष होते वो घूम घूम ज्ञान क्यों देते? फैला देते। धो के पी, सो जाते, भैया पी। जरा आप सोचो यार, पता नहीं आप लोग क्या करते हो। लेकिन उस पाखंड के जिम्मेदार तुम हो। धो के पीता कौन है? धो के नहीं पियो तो पिलाएंगे क्या? उस पाखंड के जिम्मेदार तुम हो।